ओम शांति। मैं आपका अपना स्नेही काउंसलर सुधेंदु मिश्रा आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा नए टॉपिक का विषय है सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव कंटेम्पलेशन। तो हम देखेंगे सकारात्मक चिंतन क्या होता है और उसके साथ उसके पहलू क्या होते हैं, जिसको हम जान करके समझ करके हम अच्छी तरह से सकारात्मक चिंतन कर सकें। आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे। सकारात्मक चिंतन के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं और वो 3 पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोग 3 पहलू को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सकारात्मक चिंतन करना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर 3 पहलू है। सबसे जो प्रथम इसका पहलू है वो है वर्तमान में जीना। हमें जो है हर समय वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान के बारे में ही हमें सोचना चाहिए। पास्ट के बारे में ना कुछ सोचना चाहिए और ना हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम वर्तमान में जिएंगे तो हम सकारात्मक चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पास्ट इज हिस्ट्री और फ्यूचर इज मिस्ट्री और प्रेजेंट इज द डे गिवन बाय द गॉड। जो पास्ट हुआ है वो तो इतिहास बन गया है और जो अभी भविष्य है वो हमारा जो है मिस्ट्री है, रहस्य है। हमें उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान चल रहा है, वो हमें गिफ्ट के रूप में, सौगात के रूप में भगवान से मिला हुआ है। तो हमें जितना हो सके वर्तमान समय में जीना चाहिए, वर्तमान समय को ही अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। क्योंकि जो पास्ट होता है वो एक कैंसिल चेक की तरह होता है और जो फ्यूचर है वो प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है और जो अभी वर्तमान है वो जो है कैश की तरह होता है। कि जैसे आप लोग सब जानते हैं कि यदि आपको हमने कैंसिल चेक दिया तो कैंसिल चेक होने से आपको पैसा नहीं मिल सकता। और प्रॉमिसरी नोट से मतलब ये हुआ कि आपने किसी को लिख के दिया कि मैं आपको 5 लाख दूंगा, यदि आप उसको नहीं देते हैं तो आपका क्या कर लेगा। और जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, वो जो है कैश की तरह है, मतलब उसको हमको लेन देन कर सकते हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो दूसरा इसका जो पहलू है वो है इसका कि हमें किसी से कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें किसी से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जो हैं एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और हमारा जो नाखून होता है वो सबका एक अपना यूनिक होता है और हमारे जो सिर के बाल भी होते हैं वो भी हमारे यूनिक होते हैं। इसलिए हमें जो है कभी से किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम कंपेयर नहीं करेंगे तो बोलिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को कंप्लीट करना है। कंपेयर ना करके खुद को कंप्लीट करना है। और इसका जो तीसरा पहलू है, लास्ट पहलू है, वो है कि जो भी समस्या आती है उसके बारे में ना सोच करके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। जो भी समस्या आपके पास आ गई है उसके बारे में ना सोचो, लेकिन समाधान के बारे में सोचिए। समझो कि समस्या कोई आ गई, हम सोचते हाय समस्या आ गई, अब क्या करें, अब इसको कैसे मैनेज करें, किसकी सहायता लें। यदि ऐसे कभी परिस्थिति आती है तो आप लोग सोचो, बोलो स्टॉप, और समस्या को स्टॉप करके
हमको समाधान के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम करेज को अपना लेंगे, हिम्मत को अपना लेंगे, विश्वास को अपना लेंगे और धैर्य को अपना लेंगे, यदि हमें 3 चीज़ें हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, हम कोई भी समस्या आती है हम उसका जो है समाधान कर सकते हैं। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई आपके पास समस्या आती है तो पहले आप उसको मीट कीजिए, फिर ट्रीट कीजिए, उसके बाद उसको आप बीट कीजिए। समझो आपके साथ कोई भी समस्या आ गई तो पहले आप उससे मीट कीजिए, उससे मिलिए, आप समस्या को स्वीकार कीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद फिर जैसे हम फ्रेंड से मिलते हैं वैसे उससे आप मिलिए। चलो ठीक है, जो भी समस्या आ गई है हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको हम चैलेंज के रूप में लेते हैं और इसके लिए जो हमें हमारे कंट्रोल में होगा हम उस चीज़ को करेंगे। तो ऐसे करते हुए आप जो समस्या आई उसको आप बीट कर सकते हैं। तो यह हमने आज जो 3 पहलू देखा, ये 3 पहलू को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उसको अपनाते हैं तो ज़रूर ही आप जो हैं सकारात्मक चिंतन करने लगेंगे। तो अभी हम आपके सामने सकारात्मक चिंतन क्या क्या पहलू होते हैं वो पहलू मैंने आपके सामने रखा। अब हम नेक्स्ट वीक कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। ओम शांति।